अहिल्या देवी की कुर्बानी, उनके तोहफे का जब मल्हार सरकार ने किया राज फाश, तो खंडेराव रह गए दंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। खंडेराव जो जिद की वजह से एक बार अहिल्या से लड़के अपनी पूरे साल की कमाई को सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी बनाने के लिए गुन्नू जी के कहने पे आके उन्होंने पूरे साल की कमाई को वेस्ट कर दिया, दान कर दिया, जिस दान की जरूरत भी नहीं थी, सिर्फ अहिल्या से जीतने के लिए। वहीं पे जो अहिल्या ने उनको पहली रात में ही जो तोहफा दिया, वो तोहफा देख के पहले खंडेराव खुद हैरान हुए, मगर जब मल्हार सरकार ने उस तोहफे के पीछे का काम बताया, घटना बताई कि कैसे ये तोहफा प्रोवाइड किया है अहिल्या देवी ने, तो खंडेराव देखते ही रह गए अपनी इस पत्नी को, इस पत्नी के प्यार को। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो खंडेराव हैरान थे कि इतनी सारी संपत्ति जो है अहिल्या देवी ने कहां से उपलब्ध की है। जब वो देखते हैं, अहिल्या देवी कहती है कि ये आपके लिए है छोटे सूबेदार जी, मैंने ही आपको कोई तोहफा नहीं दिया था, ये मेरी तरफ से आपकी शादी का तोहफा है। खंडेराव हैरान हो जाते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले ही वो इसी चिंता में थे कि वो सारा फंड कहां से आएगा, जो फंड कैलाश की वजह से नुकसान हो गया है, और गुन्नू जी उनको भड़काते हुए नजर आए कि ये अहिल्या देवी की वजह से ही हुआ है। मगर दोस्तों जब अहिल्या देवी के साथ वो खड़े होते हैं, ये सब देखते हैं और जानना चाहते हैं कि ये आया तो आया कहां से, तभी मल्हार सरकार आते हैं और बड़े ही अफसोस के साथ, अंदर से तो गर्व महसूस कर रहे हैं मगर फिर भी अहिल्या देवी की सोच को और समझने के लिए वो ये बात कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें अहिल्या। वो ये बताते हैं खंडेराव को कि अपनी सारी जमीन जायदाद, सब संपत्ति, गहने तक अहिल्या देवी ने बेच दिए और ये तुम्हारे लिए धन की जो है सुविधा प्राप्त की है, ताकि तुम्हारा जो योजना वाला कार्यक्रम है वो आगे बढ़े, सीमा की जो एक्सपेंशन करनी है वो आगे बढ़े। जब खंडेराव ये सुनते हैं तो हैरान होते हैं। तभी मल्हार सरकार अहिल्या देवी को ये कहते हैं कि अगर मैं होता तो मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं देता अहिल्या, क्योंकि ये जो करना है ये एक रानी के हिसाब से ठीक नहीं है। तुम रानी हो, तुम्हारे पास ये संपत्ति होनी चाहिए थी, मगर तुमने ये क्या कर दिया बेटा। तो इस तरह से कहते हैं, मगर वहां पे खंडेराव भी हैरानी से देख रहे हैं कि ये क्या है। तो अहिल्या देवी जब यहाँ पे अपनी बात कहती है, जो हमने प्रोमो में देखा दोस्तों, एपिसोड में तो और मजा आएगा, कि जो भी है मेरा वो खंडेराव यानी कि मेरे पति का ही तो है, इस तरह की बातें कहती है। और सबसे बड़ी बात जो कहती है वो कि मेरे लिए रेणुका को न्याय दिलाना बहुत जरूरी था, मगर उससे ज्यादा जरूरी था मेरे पति का सम्मान, कि इस वजह से मेरे पति का सम्मान नीचे नहीं होना चाहिए। मेरे होते हुए तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। और आप लोगों ने भी ये बात नोटिस की होगी कि जो भी फैसला अहिल्या देवी ने लिया है, चाहे वो पार्वती की शादी ही क्यों ना हो, ये सारे के सारे फैसले उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने पति के सम्मान के लिए है कि मेरे पति ने जो वचन दिए हैं वो पूरे होने चाहिए। तो ये है अहिल्या देवी का प्यार का सबूत, जिसको देख के खंडेराव ये जरूर सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या कर दिया। मेरे सामने हीरा था मगर मैंने कैसे पत्थर को अपने साथ बांध लिया, यानी कि पार्वती जो हर पल अहिल्या से जलती है और आगे भी जलेगी। तो ये है दोस्तों जो करंट प्रोमो में हमने देखा है, और देख के दिल भर आया और दिल खुशी से भी भर आया कि इतना प्यार कहाँ मिलता है, कहाँ मिलती है ऐसी वीरांगनाएं जो अपने आप के ऊपर सब कुछ रखती हैं, अपने आप को सबसे पीछे रखती हैं और सबका भला सोचती हैं। आप भी देखिएगा प्रोमो भी और एपिसोड भी, फिर आप कमेंट सेक्शन में भी इस वीडियो के बाद भी बात कर सकते हैं, अपना कमेंट दे सकते हैं। दीजिए कमेंट और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.